कोरोना कांग्रेस की सरकार बचाओ योजना का अहम हिस्सा बन चुका है। कुछ महीनों पहले कमलनाथ विधानसभा का सत्र कोरोना के बहाने नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन कोरोना के नाम पर अशोक गहलोत सत्र बुलाना चाहते हैं। खेल वही सरकार बचाने का है। कमलनाथ और गहलोत के इस कोरोना वाली सियासत के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र भी कोरोना की वजह से आनन फानन में सत्र नहीं बुलाना चाहते, लेकिन अशोक गहलोत ने इस बार फिर से राज्यपाल के पास नया प्रस्ताव भेजकर 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग की है। सूत्र बताते हैं कि राज्यपाल को भेजे गए प्रस्ताव में बहुमत परीक्षण का कोई जिक्र नहीं है। उनकी जगह कहा गया है कि सरकार कोरोना पर विशेष चर्चा करना चाहती है और 6 बिल पेश करना चाहती है। असल में गहलोत का खेल ये है कि इसी बहाने वो व्हिप जारी कर सभी विधायकों को सदन में बुलाएं और पायलट गुट पर दबाव बनाएं। सत्र में नहीं आने पर फिर उनकी सदस्यता पर तलवार लटक सकती है। मतलब कि अशोक गहलोत जल्दी से जल्दी सचिन पायलट नाम की बाधा को अपने रास्ते से दूर करना चाहते हैं। इसलिए राजस्थान में फिलहाल टकराव की स्थिति है। इससे पहले विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर गहलोत गुट के विधायकों ने राजभवन में धरना दिया था और फिर अपने आप धरना खत्म कर गहलोत अपने विधायकों के साथ होटल लौट गए। गहलोत का ये स्टाइल अरविंद केजरीवाल वाला ही है। वे कभी अपने आप धरना शुरू कर देते थे और फिर अपने आप उठकर निकल जाया करते थे। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को ही रात कैबिनेट से इसका अनुमोदन करा लिया था, मगर शनिवार दिन भर कानूनविदों से चर्चा की गई और उसके बाद सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया कि राज्य में 6 बिलों को विधानसभा में पेश करना है। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, लेकिन फिलहाल हम 6 बिल विधानसभा में पेश करेंगे। सूत्रों के अनुसार सरकार ने ये भी लिखा है, सरकार के पास संवैधानिक अधिकार होता है कि वे सत्र बुलाएं और अल्प अवधि में पहले भी आपके द्वारा सत्र आहूत किया गया। इसमें सरकार ने कहीं भी नहीं लिखा है कि विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना चाहते हैं वे। दरअसल राज्यपाल भी सरकार से ही पूछ रहे थे कि आखिर वे विधानसभा सत्र क्यों बुलाना चाहती है और उनका एजेंडा क्या है। राज्यपाल के इस सवाल का जवाब अब तक न तो गहलोत की तरफ से उन्हें मिल पाया है और न ही कांग्रेस की तरफ से आया है। कुल मिलाकर गहलोत सरकार और राज्यपाल के बीच लुका छिपी का खेल अभी चल रहा है। कांग्रेस भले ही 27 जुलाई को देश भर में राजभवन का घेराव कर रही हो, मगर जिस तरह से अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने का तरीका अपनाया है, उस पर भी सवाल उठेंगे। बता दें कि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि वे सोमवार से विधानसभा का सत्र चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र कोरोना संकट और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए थोड़ा वक्त मांग रहे हैं। गहलोत ने शुक्रवार शाम को कहा कि राज्यपाल दबाव में आ गए हैं, उन्हें विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। इसके बाद अशोक गहलोत राजभवन पहुंच गए, धरना दिया और फिर लौट गए। लेकिन अब भी राज्यपाल गहलोत की तरफ से तय की गई तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि आमतौर पर 15 या फिर 21 दिन पहले सत्र की अधिसूचना जारी होती है और ये वक्त कोरोना का है। इसलिए भी गहलोत का ये दांव कामयाब होगा, ये कह पाना मुश्किल है। माना तो यही जा रहा है कि गहलोत को अभी होटल फेयरमॉन्ट में कुछ हफ्तों तक और रहना होगा। रही बात होटल के बिल की, तो गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि हमारा बिल तो कांग्रेस देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।